आप लोगों ने अपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ाई ही होंगी और आप में से ही बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पतंगे उड़ाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची पतंगे उड़ाई ही होंगी और काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची पतंगे काटी भी होंगी। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि एक पतंग को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने यह बचपन में सोचा होगा कि एक पतंग को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है, और आप लोगों ने यह सोचने के बाद एक पतंग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाने की कोशिश भी की होगी और आपने एक पतंग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ा भी लिया होगा। लेकिन जो आपने पतंग उड़ाई होगी वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऊंची उड़ी होगी और आपके आसपास के एरिया के लिए भी वह काफ़ी ज़्यादा ऊंची उड़ी होगी। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं कि जो पतंग आपने उड़ाई थी उसकी वह मैक्सिमम हाइट थी, यानी कि जिस ऊंचाई पर आपने वह पतंग उड़ाई उस ऊंचाई पर वह पतंग उड़ाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और जो पतंग आपने सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाई होगी उस पतंग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 मीटर के बीच उड़ाया होगा। और अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई तू बिना पतंग को देखे बिना ये कैसे कह सकता है कि पतंग को 400 से 500 मीटर के बीच उड़ाया होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग भी समझ जाएंगे कि पतंग को देखे बिना ही मैंने यह कैसे कह दिया कि आप लोगों ने 400 से 500 मीटर की ऊंचाई तक आपने यह पतंग को उड़ाया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि पतंग को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। और एक पतंग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पतंग की शेप, पतंग का साइज़ और पतंग को उड़ाने के लिए हवा। और जो कि पतंग को उड़ाने का मेन इंग्रेडिएंट है वह पतंग का मांझा, जो कि पतंग को उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और ना ही उसके बिना पतंग को उड़ सकती है। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नॉलेजफुल एंड मोटिवेट्स वीडियो मिलती रहेंगी, वो भी टाइम टू टाइम। अब आप में से बहुत से लोग यह भी कहेंगे कि भाई हम तो अपनी पतंग को पतंग के मांझे और हवा के झोंके से ही उड़ा दिया करते थे। तो भाई लोगों, मैं आपको यह बात बता दूं कि जो पतंग आप उड़ाया करते थे वह काफ़ी छोटी हुआ करती थी, जो कि काफ़ी बड़ी पतंगों की तुलना में काफ़ी छोटी हुआ करती थी, जिनको उड़ाने के लिए इन सामान का यूज़ नहीं किया जाता था। और हमारे भारत देश में पतंगों का साइज नॉर्मल होता है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी जगह आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। क्योंकि जो 1 स्क्वायर मीटर की जो पतंगे होती हैं उन पतंगों को 500 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा उड़ाना संभव नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जितनी बड़ी पतंग होगी उस पतंग को उतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाना संभव होता है। और 1 स्क्वायर मीटर की पतंगे 500 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊपर इसलिए नहीं उड़ाई जाती क्योंकि 500 मीटर की ऊंचाई के बाद हवा का दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि 1 स्क्वायर मीटर की पतंगे उस दबाव को सहन नहीं कर पाती। अगर आपने कभी भी पतंग उड़ाई होगी या फिर उड़ते हुए देखी होगी तो यह बात आपको ज़रूर मालूम होगी कि जब पतंग 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो इससे ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाना पतंग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब पतंग 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो इसके ऊपर तो पतंग को ले जाना नामुमकिन के बराबर होता है। अगर आपने कभी भी पतंग उड़ाई होगी या फिर उड़ते हुए देखी होगी तो यह बात आपको ज़रूर मालूम होगी कि जब पतंग 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो इससे ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाना पतंग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब पतंग 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो इसके ऊपर तो पतंग को ले जाना नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी, वह बात यह है कि जब पतंग 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तब वह उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ते हुए चलती है, यानी कि वह ऊंचाई पर तो एक ही रहती है लेकिन वह आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और पतंग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे तक जा सकती है, लेकिन वह 400 से 500 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं जा सकती। अब तक तो बात रही छोटी पतंगों की, और छोटी पतंगों को कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है, लेकिन अब बात है बड़ी पतंगों की। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बड़ी पतंगों को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की कि दुनिया की सबसे ऊंची पतंग किसने उड़ाई है और कैसे उड़ाई है। तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले रॉबर्ट मूरे ने बनाया है, जो कि रॉबर्ट मूरे ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 2014 की 23 सितंबर को बनाया था, जो कि अब तक का दुनिया की सबसे ऊंची पतंग उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन इस पतंग को दुनिया की सबसे ऊंची उड़ने वाली पतंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाने के लिए रॉबर्ट मूरे ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, यानी कि इस पतंग को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उड़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल
किया गया है। और इस पतंग को 2014 के 23 सितंबर को उड़ाने के लिए 2 साल पहले से ही मेहनत की जा रही थी। यानी कि पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी, पतंग का साइज़ क्या होगा, पतंग का मांझा कौन सा होगा, और इंजीनियर्स के दिमाग में काफ़ी सारे और सवाल थे। और इस पतंग को उड़ाने के लिए काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी की मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। और जिस कागज़ से यह पतंग बननी थी वह कागज़ भी काफ़ी अलग किस्म का था, और वह कागज़ इतना स्पेशल था कि इस कागज़ को अलग से इंग्लैंड से मंगाया गया था। और इतना ही नहीं, इस पतंग का जो मांझा था वह इतना ज़्यादा मजबूत और काफ़ी अलग तरह का था, क्योंकि इस पतंग के मांझे के लिए अलग से ग्लव्स तक बनाए गए थे। तब जाके 2 साल बाद वह दिन आया था जब रॉबर्ट मूरे ने पहली बार यह पतंग उड़ाई थी और दुनिया की सबसे ऊंची उड़ने वाली पतंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया था। और यह पतंग रॉबर्ट मूरे ने 4879 मीटर ऊंची उड़ाई थी, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर ऊंची पतंग रॉबर्ट मूरे ने उड़ाई थी। और इस पतंग को 5 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ाने के लिए रॉबर्ट मूरे को 22 घंटे लग गए थे। और 5 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रॉबर्ट मूरे ने यह पतंग 1 घंटे और उड़ाई थी, यानी कि यह पतंग रॉबर्ट मूरे ने पूरे 23 घंटे उड़ाई थी। और इन 2 सालों के अंदर रॉबर्ट मूरे ने पूरे 1.5 करोड़ रुपए इस पतंग को 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाने के लिए खर्च कर दिए थे, जो कि काफी ज्यादा है। अब आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा कि एक पतंग को ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो पतंग के ऊपर एक और फैक्ट जान लीजिएगा, पतंग उड़ाने पर होगी जेल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह नियम हमारे भारत देश का ही है। और शायद आप लोगों को ना मालूम हो कि हमारे भारत देश में पतंग उड़ाने पर बैन लगा रखा है। और हमारे भारत देश में पतंग उड़ाने पर बैन ही नहीं लगा रखा, बल्कि अगर कोई इंसान भारत देश में पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो उस इंसान को 2 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। और यह नियम भारत में एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार लागू किया गया है। और इसी नियम के अनुसार जैसे कि एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए भारतीय सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है, उसी तरह इस नियम के अनुसार एयर बलून्स और पतंगों को उड़ाने के लिए भी आपको सरकार की इजाज़त लेनी होगी। अब आप में से बहुत से लोग यह भी सोच रहे होंगे कि पतंग ना उड़ाने का यह नियम है तो इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जाता है। तो भाई लोगों, मैं आपको यह बता देता हूँ कि भारत में यही नहीं, इसके जैसे और अजीबोगरीब नियम हैं, लेकिन उन नियमों का स्ट्रिक्टली पालन नहीं किया जाता है। और बल्कि मैं तो यह भी कहता हूँ कि इन जैसे अजीबोगरीब नियमों का पालन करना भी नहीं चाहिए और भारतीय सरकार को यह नियम रद्द कर देने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको नॉलेजफुल एंड मोटिवेट्स वीडियो मिलती रहेंगी।